राम राम जी, स्वागत है थारा एक और नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत करी है जहांगीर मेट्रो स्टेशन तक, क्योंकि उड़ता हमने चरवा की टिकट ले ली है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तय ही सीधी डायरेक्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाएगी। दिल्ली तो मैं बहुत बार घूम ली, मगर मेट्रो में कदे नहीं बैठ कर देखा। और आज मेट्रो में बैठ के नहीं, इसी कसूती फीलिंग आई। बस पूछो ना, इतना कमरा चिल्ड तो अपना घर का भी नहीं होता जितनी की मेट्रो चिल्ड करके थी। इतने एसी लग रहे थे, नहीं बहुत जबरदस्त फीलिंग आई। जहाज की फीलिंग रहनी तो ये बाकी रह रही है, क्योंकि संधू साहब तो बहुत बार बैठ लिए, मैं फर्स्ट टाइम बैठूंगी, देखूंगी मेरा एक्सपीरियंस किसा रहेगा। न्यू दिल्ली वाला मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो एक भाई मिल गया। हमने कहा जी मैं अपने आपकी टिकट वगैरह लेकर और प्रॉपर सीट पे बैठा आऊँगा। तो संधू साहब बोले, उनका भाई तेरा क्या चार्जिंग है? जी सिर्फ 40 रुपये। तो संधू साहब बोले 40 रुपया में कोई घाटा की डील तो है नहीं है। मैम नई दिल्ली वाली मेट्रो ने तारे टर्मिनल 1 पे आराम ना जानता टर्मिनल 2 पे, क्योंकि यू रहता है बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है। एक टर्मिनल था, दूसरा टर्मिनल पे जाने खातर अरे क्यों बैरियर वाला में जो सूता सिस्टम लग गया। हर टिकट पे नहीं, मेट्रो टिकट पे बार कोड है, वो बार कोड यूरा स्कैन करके ही बंदा एक जगह था दूसरी जगह पे जैस का। और इतना कसूता सिस्टम है, बार कोड स्कैन करते से अज में 1 सेकंड भी नहीं लादा। कहीं के तो बैगे पीछे रह जाए, तो उसके बार कोड स्कैन होते तो न्यू भाजना पड़ा जिसमें स्पीड थे। और जो भाई मैं हमने मेट्रो में बिठाया गया था नहीं, उन्होंने कहा था जी खींच के 5-7 मिनट का रहा है, मगर कम से कम 15 से 20 मिनट लगी। मारे पैदल चल गया, पसीने छूट गए और गले बैग घिसने पड़ रहे थे। या तो शुक्र है इनके पहिए हैं, मतलब घिस देने कोई दिक्कत नहीं होती। और आखिरकार हम उस जगह पहुंच गए जब तक हमने टिकट मिलनी थी। और स्क्रीन पे सारी टाइमिंग प्रॉपर तरीका से चल रही थी, कौन सा जहाज कड़ा खैतर और कड़ा तय किस टाइम उड़ागा। तो हम लग लिए उस लाइन में जड़ता है। हमने वह स्लीप दिखा के टिकट मिलनी थी, मगर मारा गला एक रास्ता छिड़ गया कसूता। हमने टिकट तो ले ली, मगर टिकट पे देखा जब हमने सीट नंबर 4 के अलग अलग। फिर हमने एक भाई था थोड़ी सलाह ली, माँ भाई यू के रास्ता है जब हमने बुकिंग खट्टी कराई है। नू कहा जी यह कोई बात नहीं होती, सीट सबने ही अलग अलग मिला है। 24 घंटे पहला कई बार ऑनलाइन चेक करके इकट्ठी आप कर सका, मगर उसका 10-20% बंदे ने ही पता हुआ है, किसी ने ज़्यादा पता नहीं होता। मगर फिर भी टेंशन वाली बात नहीं है। नुका आप ऊपर जाओगे तो मोस्टली फैमिलियाँ की नुए पावे है, तो आपस में एडजस्टमेंट कर लियो, आप इकट्ठे हो जाओगे। माँ जी ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सलाह दी भाई ने। फिर संधू साहब ने लग दी चाय की तलब। वाह बात है भी कड़िए जा रहे हो, चाय तो पीनी जरूरी है। चाय का कप यूरा 180 रुपया का। मैंने कहा माँ रहन दो, के करोगे? नू कहना चाय तो पीनी जरूरी है। फिर संधू साहब लेकर आए चाय। मन ने कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि अपनी तो सच्ची बात है, मैं रियलिटी में आगू मैं हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकूँ। चाह का मैटर में मेरे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, यानी घर बर्गी चाह तो पी जा, मेरे पर नहीं पी जाती। फाइनली अनाउंसमेंट यूरा होगी, यानी कि जहाज का उड़ने का टाइम हो गया दोबारा। तक फिर हम दूसरी लाइन में लग गए। यूरा भी थोड़ी बहुत चेकिंग वैकिंग हुई, और उसके बाद जहाज में बैठने का आ गया टाइम। तो संधू साहब हमारा डरान लग दे कुछ डर नू का न्यू होगा मैं देखी जाओगी। जटनी न्यू छोटी मोटी बातें तक को नहीं डरती। सामान कक्ष में या अपने सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें और शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं। इससे बाकी यात्रियों को आगे बढ़ने में सुविधा होगी और हम अपने निर्धारित समय पर उड़ान भर पाएंगे। धन्यवाद। जिस तरह की जुबाई ने सलाह दी थी कि आपस में एडजस्टमेंट हो जाए, तो मैंने अपनी एडजस्टमेंट दूसरी गला कर ली और वंश और स्नेहा एक जगह बैठा दियो। मैं और संधू साहब थे तो अलग अलग सीट पे, मगर आमने सामने थे, मतलब न्यू को नहीं था कि दूर बैठे। आपातकालीन स्थिति में अपने सामान की परवाह न करें और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करें। Should there be a drop in cabin pressure, oxygen masks will drop automatically. जिस तरह की जाट राम ने मेरे तक कहा था को उड़दो ने डर लगेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने तो पता भी नहीं लगा। संधू साहब ने बताया कि आप ऊपर आसमान में आ रहे हाँ। और उसके बाद इनका लाइटली सा खाना पीना आया, पोहा और चावल वगैरह थे, मतलब वेज पुलाव थे। और एक कसूता सिस्टम था भाई, पैकटा में थी सारी चीज़, डिब्बा में गाल लें थे और उसमें गर्म पानी गाल लें थे और थोड़ी देर में मतलब वह तैयार हो जाते। जिस तरह आप सब्जी बनाते होने कई घंटे लावे नहीं,
इनकी सब्जी पानी तो 2 सेकंड में तैयार हो गई, पता नहीं जाके सिस्टम था। Please switch off all electronic devices and ensure that your mobile phones are in flight mode. We'll be turning off the cabin lights for landing. Should you wish to read, please switch on the reading lights located in the panel above you. We hope you have enjoyed your flight with us. Thank you. बाहर का अगर व्यू कैप्चर कर दी तो कुछ तो मौसम खराब था, कुछ रात का टाइम था और कुछ इनके शीशे भी इतने कोई खास साफ कौन थे, भी बढ़िया कैप्चर हो जल्दी फिल्म। और अंदर इन्ना जमे अंधेरा कर दिया था और नेट 11:15 बजे में हम गोवा एयरपोर्ट पर उतर गए। बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट था गोवा वाला भी, इतना ज़बरदस्त था नहीं, मतलब रंग ला रखे थे बंदिया ने एयरपोर्ट पे। और फिर बारी आएगी हमारी ट्रॉली टोन की। एक गोड़ दायरा में इन्ना सिस्टम चला रखे था, उनका ऊपर ट्रॉली आवे थे भी अपनी अपनी ट्रॉली पछाणते रहो और ठानते रहो। और संधू साहब ने पहले ही कह दिया था हाँ वहाँ ट्रॉली से जरूर ले लेंगे, आप नहीं दिल्ली एयरपोर्ट की तरह तंग हो जाएंगे बैग ना ठाए ठाए। और सच्ची में नहीं, बंदे ने बहुत ही जबरदस्त एयरपोर्ट बना रखा था, जब मैं न्यू जी लगा था चलो यूरे रह जा। और फिर मैं बाहर निकले, व्यू इतना मस्त था नहीं पूछो ना, जमा जम बरसात चली थी और एयरपोर्ट का ऊपर इतनी एरिया लिया हाथ देख कर नज़ारा आ गया। फिर हमने यूरा उतर दे शायद सबसे पहला टैक्सी बुक करवाई और उनका एड्रेस दिखाया कि कड़ा में हमने यूरा का जो होटल था एक रात खातर जो बुक कर रखा था, क्योंकि एक रात का हमने न्यू बुक कर दिया था। हम नई जगह पर जाओगे तो एकदम रात ना कड़ा परेशान होंगे। और टैक्सी ड्राइवर भाई भी हमने जमे एक नंबर का मिल गया। आज जो मैं कुछ इनकी भाषा की गोवा वाले किस तरह बोला मैं सुनाऊंगी था हमने। बहुत लोग आता है इधर, तो इधर बहुत रहता है, पुलिस रहता है बहुत। उधर उतना क्या होता है, कोई भी वैसा आता है तो आराम से रहने के लिए मिलता है, क्या प्रॉब्लम नहीं रहता है। यू भाई बता रहा था कि ये कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और देख कर लग गया भी था शहर 24 घंटे नु का खुला रहा है। सच्ची में रात के 12 बजे भी नु लग गए कौन था कि रात के 12 बज रहे हैं। और कई लोगों ने हम जिस तरह डरा दिए थे कि थोड़ा गर्मी है, किसा मौसम में जाओ, नवंबर दिसंबर में जाइयो, पर यूरा है नहीं, सच्ची में स्वाद आ गया। टैक्सी ड्राइवर ने हमारे तो पहले बता दिया था जी इस टाइम यूरा मानसून चल रहा है, हर आधा घंटा में जबरदस्त बरसात देखने खातर मिला कर, बहुत सुहाना मौसम मिला कर, रियलिटी में बहुत जबरदस्त मौसम था। और जो हमने ऑनलाइन कमरा बुक कराया था वो हमारी सोच तभी बढ़िया पाया। यूरा इन बंदे ने नहीं कमरे की जगह हमारा फ्लैट दे दिया जिसमें 2 रूम थे, बहुत बड़ी लॉबी थी, अटैच बाथरूम थे और एक रसोई भी थी कि अगर आप खुद बनाना चाहो। मगर संधू साहब बोले कि बहुत थक रहे हैं, इधर में कड़ाई मतवाती बैरो खाया होंगे तो ठीक है जी, कल ना दिखाओगे कड़ा कड़ा घूमांगे। न्यू बने रहियो मेरा नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।